हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। आज तारीख 24 जुलाई 2022, दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि श्रावण महीना कृष्ण पक्ष एकादशी हो गई। आज कामिका एकादशी है। भगवान विष्णु की और तुलसी की पूजा की जाती है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरों के वीडियो में देश भर की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल आज लास्ट डेट है, समाप्त हो चुका है और इनको विदाई दी जा चुकी है। इन्होंने कहा कि भारत की जनता ने मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा करने का अवसर दिया। देशवासियों का सदैव आभारी रहूंगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने विदाई भाषण में कहा कि मैं आप सबसे विदा ले रहा हूं तो मेरे हृदय में अनेक पुरानी स्मृतियां उमड़ रही हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में फेयरवेल डिनर भी रखा गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम की मेजबानी की और भी कई नेता शामिल हुए। और ऐसे में दोस्तों, कोविंद जी की विदाई के बाद अब कल 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। सुबह 10:15 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा जाएगा। वहीं देखिए, नई राष्ट्रपति को ट्रिब्यूट देने के लिए बिहार छपरा के एक आर्टिस्ट कलाकार ने सैंड यानी कि रेत की एक आर्ट बनाई और नई राष्ट्रपति को बधाई दी। 15वें राष्ट्रपति की जीत पर सरयू नदी के किनारे ये तस्वीर बनाई गई है। वाकई में अमेजिंग कला है। ये सैंड आर्टिस्ट अशोक कुमार है जो रेत पर इसी तरह की कलाकृतियां बनाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना आदिवासी सशक्तिकरण की बात करने वालों को करारा जवाब है। विपक्षी दलों को मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं स्टार्टअप के मामले में कौन सा राज्य किंग है और कौन सा राज्य फिसडी है, इसकी लिस्ट सोमवार को देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल रैंकिंग के साथ लिस्ट जारी करेंगे। अच्छा देखिए, भारत सरकार ने एक नियम में बदलाव कर दिया है। अब दिन और रात कभी भी फहराया जा सकेगा तिरंगा। मोदी सरकार ने फ्लैग कोड में एक बड़ा बदलाव किया है। आपको पता होगा, मोदी सरकार इस बार आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में आजादी के 75वें साल पूरे होने के जश्न में हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। 13 से 15 अगस्त के मद्देनजर देश भर में करोड़ों लोगों के घरों में तिरंगा लहराया जाएगा। लेकिन तिरंगे झंडे को फहराने का जो नियम कानून अभी तक जो था, उसके मुताबिक सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति थी। सूर्यास्त के बाद राष्ट्रीय ध्वज को उतारना पड़ता है, राइट। लेकिन अब सरकार ने फ्लैग कानून में ही बदलाव कर दिया है। राष्ट्रीय ध्वज के नियम को ही बदल दिया है। अब आप अपने घरों में रात को भी तिरंगा फहरा सकेंगे। तिरंगा खोलने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नए नियम के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज किसी भी खुले स्थान पर या फिर किसी जनता के सदस्य के घर में अगर फहराया जाता है तो अब इसे दिन और रात कभी भी फहराया जा सकता है। खोलने की जरूरत नहीं होगी। वहीं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पहले दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। दिल्ली में ड्रोन समेत कई हवाई ऑब्जेक्ट्स के उड़ाने पर भी रोक लगा दी है, सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर। अच्छा, साथ ही देखिए, ओपेक पर निर्भरता कम करेगा भारत। रूस समेत अन्य देशों से कच्चे तेल की खरीदारी को बढ़ाई। मोदी सरकार ने पीएम उदय योजना में एक बड़ा बदलाव किया है। अब आपको ये दस्तावेज देना जरूरी नहीं होगा। दरअसल पीएम उदय योजना के तहत लाभ पाने के लिए अभी तक वसीयत को एक जरूरी डॉक्यूमेंट माना जाता था, लेकिन अब मालिकाना हक के लिए उस प्लॉट से जुड़ी वसीयत अनिवार्य नहीं रह गई है। पीएम उदय योजना में वसीयत को अनिवार्य दस्तावेज से हटा दिया गया। मकान का मालिकाना हक देने के लिए सरकार ने ये योजना निकाली हुई है, पीएम उदय योजना। और सरकार के इस नियम में बदलाव से पेंडिंग मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में भी अब 25 लाख का नहीं बल्कि 50 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत टेंट हाउस, इंटरलॉकिंग, ईंट, राइस मिल, फ्लोर आदि तरह के उद्योग लगाने के लिए अब तक 25 लाख रुपए तक का ऋण मिलता था, लेकिन इसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया है। अच्छा, वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। जीएसटी में फंसे पैसे उनको वापस दिए जाएंगे। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। अब आपको एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है और अभी पीएनबी की ये बढ़ी हुई ब्याज दरें क्या हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक के लिए इंटरेस्ट रेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दूं, पीएनबी ने एफडी पर 0.15% ब्याज को बढ़ा दिया। साथ ही बैंकिंग पर एक और अपडेट आ रहा है कि केनरा बैंक ने लॉन्च किया सुपर ऐप में। यूजर्स को एक ही स्थान पर 250 सेवाएं मिलेगी। केनरा बैंक की तरफ से AI1 नामक एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, जिसमें आपको 250 तरह की बैंकिंग सेवाओं का फायदा एक ही ऐप में मिल पाएगा। आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। वहीं देखिए, बड़ी खबर, इस प्राइवेट बैंक ने सेविंग अकाउंट और एफडी की ब्याज दरों में भी बदलाव किया। दरअसल साउथ इंडियन बैंक की तरफ से 7 दिनों से लेकर 10 साल तक मैच्योर होने वाली 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर ब्याज दर बदल दी है। साथ ही सेविंग अकाउंट पर भी अब आपको अधिकतम 4.75% इंटरेस्ट मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर के साउथ इंडियन बैंक अकाउंट वालों को, है ना। और बैंकिंग से एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट ये आ रही दोस्तों की देश के इन 4 बैंकों के ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। आरबीआई की तरफ से प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि बैन लगा दिया। अब ग्राहक इतनी ही रकम निकाल सकेंगे। कितनी रकम तो आपको बता दूं, खाते से अब आप 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। और कौन कौन से 4 बैंकों पर बैन लगाया है, इसकी भी डिटेल्ड खबर मैं आपको आगे बताऊंगा विस्तार से, लेकिन फिलहाल कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। इंडियन रेलवे की तरफ से
बड़ी खबर आ रही है रेल यात्रियों के लिए अच्छा अपडेट। देखिए आप अब चलती हुई ट्रेन में भी कार्ड से भुगतान करके आप टिकट बनवा सकेंगे। रेलवे की तरफ से एक बेहतरीन सर्विस शुरू की गई है। रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए दिन ब दिन अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है और इसी पहल में अब अगर आप चलती ट्रेन में टिकट बनवाते हो तो भी आप कैश के बजाय कार्ड से या डिजिटली पेमेंट करके टिकट बनवा सकेंगे, क्योंकि अब टीटीई के पास भी QR कोड या UPI से पेमेंट लेने की सुविधा होगी। रेलवे से एक और अपडेट आ रहा है कि यूपी बिहार की इन ट्रेनों को रेलवे ने 31 जुलाई तक कैंसिल कर दिया। 20 से ज्यादा ट्रेनों के मार्ग भी बदले हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप इंडियन रेलवे के पोर्टल पर चेक कर लें अगर आप भी आजकल के दौरान रेल यात्रा करने वाले हैं तो। अच्छा, मंकी पॉक्स को लेकर बड़ी खबर आ रही है। देखिए आप मंकी पॉक्स को WHO ने वैश्विक आपातकाल घोषित कर दिया है। अब तक दुनिया भर के 80 देशों में मंकी पॉक्स फैल चुका है। भारत समेत दुनिया भर के 80 देशों में 16,886 मरीज मिल चुके हैं और WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस कर दिया है। यहाँ तक कि अमेरिका में तो पहली बार बच्चों में भी मंकी पॉक्स संक्रमण के मामले देखे गए। 8 साल तक के बच्चों को मंकी पॉक्स का खतरा ज्यादा है। सो प्लीज आप भी अपने बच्चों का केयर करें। और मंकी पॉक्स के सामान्य लक्षण क्या है, किस तरह से आप इसका बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी मैंने आपको कल शाम को DLS न्यूज के ऊपर एक वीडियो डाला था, उसमें बताई थी। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। आपको बता दूं भारत में भी अभी केरल राज्य में मंकी पॉक्स के 3 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद पश्चिम बंगाल में कोरोना के नए केस भी 2000 के पार हुए हैं। कुछ और कोरोना अपडेट्स आगे देखेंगे अपन। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। पंचतत्व में विलीन हुए दीपेश भान, बीवी और बच्चे को बिलखता छोड़ गया टीवी का मलखान। दरअसल मलखान सिंह उर्फ दीपेश भान पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। भाभी जी घर पर हैं। इस सीरियल में आप उनके बेहतरीन एक्टिंग के किरदार को देख पाएंगे, लेकिन अब बड़ी दुख की बात है कि वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इनके परिवार को इस मुश्किल घड़ी में खड़ा रहने की शक्ति दे, हमारी यही प्रार्थना है। अच्छा, गुजरात राज्य से एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए आप अस्पतालों को जारी सरकार के आदेश के खिलाफ 30,000 डॉक्टरों ने हड़ताल की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से अपडेट आ रहा। दरअसल अस्पतालों की इमारतों में लगाए गए शीशे को हटाने और गहन चिकित्सा इकाइयों को भूतल पर स्थानांतरित करने के गुजरात सरकार के हालिया आदेश के खिलाफ राज्य में 30,000 से भी ज्यादा निजी डॉक्टरों ने शुक्रवार को 1 दिवसीय हड़ताल रखी। अच्छा, राजधानी दिल्ली में देखिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। 50 सेंटर पर मुफ्त इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू करेगी दिल्ली सरकार। अब दिल्ली में बच्चों को भी इंग्लिश सीखने के लिए सरकारी सुविधा मिल पाएगी। वहीं दिल्ली की सड़कों पर जल्द ही टाटा की इलेक्ट्रिक बसें भी दौड़ेगी। टाटा मोटर्स को DTC से मिला ऑर्डर। 650 से ज्यादा बसों के लिए ऑर्डर मिल चुका है। अच्छा, वहीं देखिए राजस्थान में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में फिर होंगे छात्र संघ चुनाव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थी ही देश का भविष्य है और राजस्थान में पिछले 2 सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे थे, लेकिन 2 साल बाद अब फिर से छात्र संघ चुनाव हो पाएंगे। और सरकार के इस आदेश के बाद NSUI और ABVP समेत सभी छात्र संगठन ने खुशी जाहिर की है। राजस्थान में रीट का एग्जाम भी चल रहा है और रीट एग्जाम को लेकर राजस्थान के एक जिले में फिर से नेटबंदी भी देखी गई। राजस्थान के जालोर जिले में 36 घंटों तक के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया है शनिवार सुबह से ही, क्योंकि 23 और 24 जुलाई को राजस्थान में रीट का एग्जाम आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, साथ ही देखिए उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। करोड़ों लोगों को यूपी की योगी सरकार ने राहत दी है। यूपी में बिजली की दरें नहीं बढ़ेगी। महंगाई से परेशान लोगों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। दरें बढ़ेगी तो नहीं, साथ में दरों में छूट भी दी है। देखिए आप बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 20 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा मिला है। अब 1 यूनिट के लिए आपको सिर्फ 3 रुपए चुकाने पड़ेंगे। अभी तक यूनिट रेट 3 रुपए 35 पैसे थी, जिसको घटा दिया है। 35 पैसे की कटौती कर दी है प्रति यूनिट की रेट में। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की तरफ से प्रति यूनिट बिजली की दरों को सस्ता कर दिया। यूपी में अब आपको प्रति यूनिट के लिए सिर्फ 3 रुपए ही बिजली बिल देना पड़ेगा। गाँव में यूनिट रेट ये होगी और शहरों में यूनिट रेट क्या होगी, इसकी भी ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, मैं देखिए मध्य प्रदेश में सांची डेयरी ने दही व मट्ठा की कीमत 4 रुपए तक बढ़ा दी है और घी को भी 160 रुपए प्रति किलो महंगा कर दिया। सांची डेयरी की तरफ से कई सारे डेयरी प्रोडक्ट्स को महंगा किया गया। वहीं देखिए पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया है और उनकी करीबी एक एक्ट्रेस है पश्चिम बंगाल की ही अर्पिता मुखर्जी, जिनके घर भी ईडी ने छापेमारी की तो 21 करोड़ रुपए से भी ज्यादा तो नकद मिले, कई सारे गहने और 8 फ्लैट और जमीन के कागजात भी बरामद किए गए। इतने ज्यादा नोट थे कि ईडी ने नोट गिनाने के लिए 2 और मशीनें मंगाई, 2 पहले से ही थी। अब जो पश्चिम बंगाल के 5 बार से भी ज्यादा विधायक रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और तत्काल में वो वाणिज्य मंत्री हैं पार्थ चटर्जी, इनको 2 दिनों की ईडी की हिरासत में लिया गया। इनकी करीबी अर्पिता भी गिरफ्तार कर ली गई है। इन्होंने साल 2019-20 के दौरान हुई एक शिक्षक भर्ती में घोटाला किया था। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ कि दुनिया भर में बढ़ रही महंगाई
खाद्य वस्तुओं की कीमत करीब 14% तक बढ़ी। लोग बाग खान पान में भी कटौती करने के लिए मजबूर हैं। इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ी है दुनिया भर में कोरोना के बाद। वहीं देखिए दोस्तों, साइबर अपराध को लेकर गृह मंत्रालय ने लोगों से सुझाव मांगे हैं और क्रिएटिव टैगलाइन भेजने पर आपको 20,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। हमारे देश के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये एक नई स्कीम निकाली गई है, या यूं कह सकते हैं कि नया कॉन्टेस्ट निकाला गया। दरअसल भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र गृह मंत्रालय साइबर अपराध जागरूकता के लिए लोगों को एक क्रिएटिव टैगलाइन सुझाने के लिए सुझाव मांगे हैं। इसमें भाग लेने वालों को कई तरह के इनाम दिए जाएंगे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ टैगलाइन भेजने वाले को 20,000 रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। टैगलाइन का मतलब समझ रहे हो ना आप? जब भी किसी कंपनी का कोई लोगो होता है तो उसके नीचे एक टैगलाइन लिखी हुई होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर LIC की टैगलाइन देखें तो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, मतलब किसी भी कंपनी के लोगों के साथ में एक लाइन होती है, छोटी सी लाइन, उसको टैगलाइन कहा जाता है। जैसे एप्पल कंपनी की टैगलाइन है थिंक डिफरेंट। तो इस तरह से आपको साइबर अपराध के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए आपको एक क्रिएटिव टैगलाइन सोचनी है और उस टैगलाइन को आप mygov.in पोर्टल के जरिए सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग प्राइस की डिटेल्स भी है। पहला पुरस्कार 20,000 रुपए का है, द्वितीय पुरस्कार 15,000, तृतीय पुरस्कार 10,000 और सातवां पुरस्कार 5,000 जो 6 रनर अप के लिए होंगे। टैगलाइन के लिए कुछ नियम और शर्तें भी हैं, जानकारी आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से आप भी ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ओके, अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, देश के इन 4 बैंकों के ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। RBI ने प्रतिबंध लगा दिए हैं और इन बैंकों के ग्राहक अब अपने खाते से 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। आइए देखते हैं दोस्तों कि आखिरकार कौन कौन से बैंकों पर RBI ने ये बैन लगाया है। आपको बता दूं, 4 अलग अलग सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन सहकारी बैंकों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया है। कौन कौन से बैंक हैं? एक तो साईं बाबा जनता सहकारी बैंक है, दूसरा है द सूरी फंड्स यूनियन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, एक और सूरी पश्चिम बंगाल का बैंक है और एक और बहराइच के नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर RBI ने बैन लगा दिया। अब यहाँ पर RBI के आदेश के मुताबिक साईं बाबा जनता सहकारी बैंक के ग्राहक 20,000 रुपए से ज्यादा अपने अमाउंट से विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, जबकि सूरी फ्रेंड्स यूनियन कोऑपरेटिव बैंक ग्राहकों के लिए विड्रॉल की सीमा 50,000 रुपए होगी। यानी इस सहकारी बैंक के ग्राहक अपने खाते से अधिकतम 50,000 रुपए ही निकाल पाएंगे। इसी तरह से नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के मामले में निकासी की सीमा प्रति ग्राहक 10,000 रुपए कर दी गई है। 10,000 रुपए से ज्यादा आप नहीं निकाल पाएंगे, है ना। अगले 6 महीने तक के दौरान ये कोऑपरेटिव बैंकों पर लगाए गए बैन जारी रहेंगे। अच्छा, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है। एंड्रॉइड यूजर्स हाइड कर सकेंगे व्हाट्सएप के स्टेटस को भी, नए फीचर पर काम कर रही है सोशल मैसेजिंग कंपनी। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कुछ राज्यों के मौसम के हालात। हरियाणा में अभी भी 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी है। अगले 4 घंटे में मानसून का प्रभाव आपको दिखेगा। राजस्थान जयपुर में सड़क पर तैरती गाड़ियां, ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिजली गिरने से बिहार में 10 और उत्तर प्रदेश में 6 और लोगों की मौत होने की खबर है। गुजरात के 6 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग की तरफ से। राजस्थान के 15 जिलों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी है। कई सारे सूखे पड़े बांधों में भी पानी आया, इस बार बारिश तेज देखी गई। झारखंड में देखिए दोस्तों, बोकारो में एक स्कूल पर आकाशीय बिजली गिरी, इससे 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स घायल हो गए। एक की हालत गंभीर चल रही है, बाकी सब लगभग ठीक है। झारखंड बोकारो में शनिवार दोपहर स्कूल के बरामदे में आकाशीय बिजली गिर गई और उसके बाद यह गंभीर घटना हुई। अच्छा वहीं देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में भी चक्रवाती बारिश को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अलर्ट जारी करते हुए सभी राज्यों के DM और SP को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उड़ीसा राज्य के ऊपर चक्रवात का खतरा भी बढ़ रहा है। इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 24 जुलाई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, दक्षिण राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कोंकण, गोवा, अंडमान निकोबार में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तटीय कर्नाटक, केरल और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और चलिए सराफा बाजार का अपडेट भी देख लेते हैं। महंगा हुआ सोना और चांदी के दाम गिरे हैं। सोने के रेट में 149 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई और उसके बाद अभी सोने का रेट क्या चल रहा आप देख सकते हैं। वहीं चांदी के भाव में 605 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है और उसके बाद अभी चांदी का रेट क्या चल रहा साप्ताहिक रेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और चलिए कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 21,000 से ज्यादा नए मामले आए, जबकि 67 संक्रमित मरीजों की मौत हुई और अभी भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 1.5 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है। 1,50,100 सक्रिय मामले अभी भारत में चल रहे हैं। ओके, कोरोना बुलेटिन के बाद आइए देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए पंजाब में निजी स्कूलों पर सरकार ने शिकंजा कसते हुए सख्त आदेश जारी कर दिया है कि स्कूलें अगर जबरदस्ती ज्यादा फीस बढ़ाती हैं या विशेष दुकान से किताबें खरीदवाने के लिए पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को मजबूर करती हैं, तो उन स्कूलों पर अब 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं पंजाब में आम आदमी क्लिनिक में लोगों का मुफ्त इलाज होगा। मोहाली में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निरीक्षण करते हुए अफसरों को निर्देश दिए। मोहल्ला क्लिनिक देखने पहुंचे पंजाब के भगवंत मान मुख्यमंत्री। 100 से ज्यादा टेस्ट होंगे मोहल्ला क्लिनिकों में। 41 किस्म के पैकेज मिलेंगे और MBBS डॉक्टर इलाज करेंगे। अच्छा, वहीं पंजाब में 600 यूनिट फ्री बिजली का सर्कुलर भी जारी
जारी कर दिया। SC, BC, BPL और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को ही इस योजना का लाभ मिलेगा और इसके लिए उन्हें घोषणा पत्र भी देना पड़ेगा। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से इसको लेकर कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही पंजाब में किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। भगवंत मान सरकार ने 15 सितंबर तक बढ़ाई VDS योजना की समय सीमा। इस योजना में ट्यूबवेल के लोड बढ़ाने की फीस को कम किया गया है। आप भी इस योजना का फायदा ले पाएंगे अब 15 सितंबर तक, है ना। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि मृतक आश्रित वित्तीय लाभ लेकर नहीं कर सकते हैं अनुकंपा के आधार पर नौकरी का दावा। यानी कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो अगर उनके परिवार को वित्तीय सहायता दे दी गई है, यानी कि उनके परिवार ने वित्तीय सहायता ले ली है उनकी मौत के बदले, तो अब नई नीति के मुताबिक वो परिवार अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर नौकरी का दावा नहीं कर सकता है। ये पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला सुनाया गया है कैसे मामले की सुनवाई करते हुए। अच्छा, साथ ही देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जोड़ा जाएगा साउंड अलर्ट फीचर। सड़क पर चलने वालों को मिलेगी अलार्मिंग वॉइस। ये साउंड 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ऊपर चलने वाली गाड़ियों में जरूरी होगा। सरकार इस तरह के नियम बनाने जा रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो चलती हैं तो पास से होके गुजरती हैं, तब आवाज भी नहीं आती है और इससे पैदल चलने वाले लोगों को एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा होता है। तो ऐसे में अब गाड़ियां चलती दौरान स्पीकर के जरिए उनमें साउंड आएगा, जिस तरह से इंजन का साउंड आता ना वैसे ही। अच्छा, साथ ही देखिए, अब क्रिकेटर नहीं कर पाएंगे उम्र से छेड़छाड़। BCCI करेगा सही उम्र का पता करने वाले सॉफ्टवेयर का प्रयोग। वहीं देखिए, अब हरियाणा राज्य में भी परिवार पहचान पत्र के आधार पर तय होगा शहरों व गाँव के विकास का बजट। हरियाणा सरकार गाँव और शहरों के बजट को तय करने के लिए एक नया नियम, नया आधार बनाने जा रही है। शहरों और गाँव का विकास कितना करना है, परिवार पहचान पत्र के आधार पर बजट तय किया जाएगा। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री से लेकर विधायकों का भी वेतन बढ़ेगा। सरकार के नए प्रस्ताव के मुताबिक सैलरी में 30 से 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही देखिए, अब गुजराती में होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाएंगे 4 कोर्स जो कि गुजराती भाषा में होंगे। योगी सरकार की बड़ी तैयारी देखिए, झारखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी नहीं जारी किए जाएंगे शाहूकारी के लाइसेंस। दरअसल गाँव तक बैंक की पहुंच और सस्ते ऋण ने अधिनियम को बनाया अप्रासंगिक। योगी सरकार उत्तर प्रदेश शाहूकारी अधिनियम 1976 को समाप्त करने की तैयारी कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को अब बैंकिंग सेवाएं और ऋण आसानी से उपलब्ध हो रहा है। तो अब मतलब साहूकार के जरिए लोग बाग लोन वगैरह नहीं ले पाएंगे। इस तरह की सिस्टम यूपी में भी शुरू करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भूल जाने के अधिकार को मान्यता दी और कहा कि यह निजता के अधिकार का हिस्सा है। एक ऐसे मामले की सुनवाई करते दौरान ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, UNSC में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को 5 में से 4 देशों का समर्थन मिला है, लेकिन फिर से एक बार चीन विरोध में खड़ा हुआ। अच्छा, राहुल भटिया की सादगी देखिए। हवाई यात्रा करने दौरान चाय में डुबोकर ये पार्ले जी बिस्किट खाते हुए देखिए। सोशल मीडिया पर इनकी एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है। ये कौन है पता है? इंडिगो एयरलाइंस कंपनी के MD हैं। ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इनकी पार्ले जी बिस्किट चाय के साथ खाने की जो सादगी है ना, इनकी साधारण जीवन शैली को साफ साफ बयां करती है। अच्छा, वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के 50,000 किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। सरकार ने रेशम उत्पादन का लक्ष्य इस बार 30 गुना बढ़ा दिया है। सरकार ने इसके लिए 5 साल का समय निर्धारित किया है। वहीं बैंकिंग से एक और बड़ी खबर आ रही है। RBL और धनलक्ष्मी बैंक ने भी FD की ब्याज दरें बढ़ा दी है। IDFC फर्स्ट बैंक ने सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरों को भी बढ़ा दिया। अब RBL बैंक की नई ब्याज दरें क्या होगी FD पर, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। साथ ही धनलक्ष्मी बैंक की जानकारी भी आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक ने जो सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में बदलाव किया है, इस बदलाव के बाद आपको 10 लाख रुपए तक में सेविंग अकाउंट्स पर अधिकतम 4% का ब्याज मिलेगा। अच्छा, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। राज्य में युवाओं को मिलेगी 1 लाख सरकारी नौकरियां। 15 अगस्त से ही सरकार बल्क में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है और अगले 1 साल के दौरान MP राज्य में 1 लाख वैकेंसीज निकाली जाएगी। पंजाब सरकार का नया प्लान देखिए। कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे 35,000 कर्मचारियों के लिए एक नई पॉलिसी बनाएगी पंजाब सरकार। नहीं करेगी कानून बनाने का इंतजार। दरअसल पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की नेतृत्व वाली सरकार 35,000 संविदा कर्मचारियों की सर्विस को रेगुलर करने के लिए एक नया कानून बनाने के बजाय एक पॉलिसी तैयार करने का फैसला किया है। और एटलीस्ट कुछ भी करे सरकार, कुल मिलाकर के इसका फायदा जो संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी है ना, उनको मिल पाएगा। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश बोर्ड के स्टूडेंट्स को मिलेगी 10,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप अगर आपके भी इतने नंबर है तो। उत्तर प्रदेश बोर्ड में इंटरमीडिएट एग्जाम में जो भी मेधावी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप फर्स्ट डिवीजन से ऊपर हैं और अच्छे मार्क्स आए आपके, स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल कट ऑफ लिस्ट जारी कर दिए हैं। यूपी बोर्ड के पोर्टल पर आप चेक कर पाएंगे। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप scholarship.gov.in ऑनलाइन पोर्टल के जरिए 20 जुलाई से 31 अक्टूबर तक ये नेशनल पोर्टल ओपन रहेगा, तब तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, टेक्नोलॉजी से अपडेट देखिए। गूगल पिक्सल 6 की प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। 6GB रैम और लाइव ट्रांसलेशन जैसे कई फीचर्स मिलेंगे। अभी 4,000 रुपए तक की छूट भी मिल रही है आपको इस पर। कीमत है इसकी 43,999 रुपए। गूगल से एक और अपडेट आ रहा दोस्तों कि अब आप अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन के माध्यम से गूगल फोटो पर स्क्रीनशॉट को भी डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। इस तरह का नया फीचर भी मिलेगा आपको जल्द ही एंड्रॉइड ऐप के लेटेस्ट वर्जन में। वहीं देखिए, हिमाचल में 13 से 15 अगस्त तक घरों, औद्योगिक और शैक्षणिक भवनों में भी फहराया जाएगा तिरंगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार की तरफ से किया
किया गया ऐलान। और इंटरनेशनल अपडेट आ रहा, ट्रेन की सर्विस पूरी तरह से फ्री है। स्पेन की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अब आपको किराया बिल्कुल ही नहीं देना पड़ेगा। 31 दिसंबर तक स्पेन देश ने अपने यात्रियों के लिए रेल में सफर को बिल्कुल ही फ्री कर दिया। हालांकि लंबी दूरी की यात्रा इसमें शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी 300 किलोमीटर से कम की यात्रा कवर होगी। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी हमारे भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। दो ऑप्शन आपके पास, उत्तर प्रदेश या दिल्ली। कमेंट करके बताइए ए या बी कौन सा ऑप्शन राइट है। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।